जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राज लक्ष्मी में। आज मैं आपको हल षष्ठी की 6 पावन कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने जाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ में महुआ और चावल ले लें और हर एक कथा के बाद महुआ और चावल भगवान के ऊपर अर्पित करें और जब फिर से नई कथा स्टार्ट हो तो आप फिर से महुआ और चावल हाथ में रख लें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार द्वारिका युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब विवाह हुआ तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वें बालक द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मार देता था। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा कि हे बेटी, दुखी मत हो, तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हलछठ का व्रत करो जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी ने माता की महिमा पूछी। नारद जी बोले कि देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। हल षष्ठी की पहली कथा। बहुत समय पूर्व चंद्रव्रत नामक एक प्रतापी राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के समीप एक तालाब खुदवाया था परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भरा जाए परंतु वह सूख ही जाता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी राजा को कोसते थे। राजा सदैव दुखी रहते और कहते थे कि मेरा धन और धर्म दोनों नष्ट हो गया है। एक दिन स्वप्न में गरुड़ देव ने राजा से कहा कि हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा कि मैं अपने पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब में पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का सुयश बढ़ेगा और जनता को खुशी मिलेगी। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने यह समाचार सुना और दुखी होकर वन को चला गया। वन में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन किया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा कि तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल ले आए। तभी से रानी प्रतिवर्ष हल षष्ठी माता का व्रत करने लगी। हल षष्ठी माता की दूसरी कहानी। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी।
उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 पुत्र रूपवान बालक थे तथा मालिनी भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादव मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेजा। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। इधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखा। उनको देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए प्रार्थना किया। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालिनी भीलनी यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालिनी ने भी व्रत करने का संकल्प किया और खुश हुई। माता की तीसरी कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 पुत्र रूपवान बालक थे तथा मालिनी भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भादव मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने को भेजा। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। इधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखा। उनको देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए प्रार्थना किया। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालिनी भीलनी यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालिनी ने भी व्रत करने का संकल्प किया और खुश हुई। छठ माता की 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, परंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित ना रहा। दुखी होकर वह वन में चली गई। वन में उसे एक तपस्वी मुनि मिले। वैश्य की पत्नी रोते हुए मुनि के चरणों पर गिर पड़ी। मुनि के पूछने पर अपने दुख का कारण बताया। मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक का वरुण कुबेर इंद्रलोक में खोजा, परंतु बालक नहीं मिले। तब वह समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिए। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला, उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हल षष्ठी माता का व्रत करे और व्रत के प्रभाव से मेरे उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करे,
तो इस क्रिया से मैं दीर्घ आयु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई और उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी माता का व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा। इसके प्रभाव से वह दीर्घ आयु हो गया। अब वह वणिक पत्नी के सदैव हलषष्ठी माता के व्रत करने का संकल्प लेकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हलषष्ठी माता की छठी कथा। हलषष्ठी माता की चौथी कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की दो स्त्रियां रेवती तथा मानवती थीं। भाग्य से मानवती के दो पुत्र थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सौत के दो लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानवती से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानवती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानवती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट का आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानवती की माता बोली कि हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानवती ने व्रत रखकर शाम को हलषष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर चली। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने कहा, हमें तो माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गई हैं। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानवती माता का गुणगान करती हुई अपने घर को गई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगी और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगी। दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक और कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक दिन हलषष्ठी के दिन वह ग्वालन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। उसके इस पाप से 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी एक पड़ोसन ने आकर उसका हाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब वह बोली, हे ग्वालन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी। अतः अब उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। बोलिए हलषष्ठी माता की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।